सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट गेमर। और गाइस यार, अगर आगे बढ़ने से पहले यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, कमेंट कर दो इस वीडियो को यार। और आज का लाइक एंड टारगेट रखते हैं हम 50,000 लाइक्स। तो गाइस यार, आज की वीडियो होने वाली है पबजी मोबाइल लाइट की एक ब्रांड न्यू गेम प्ले के बारे में, जिसमें भाई साहब आपके भाई ने तो तबाही मचा दी थी। तो भाई जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरे कुछ कंट्रोल से वो कुछ ठीक नहीं लगे हुए थे, जब भी नहीं है वो वहाँ पे जाकर जब मैं जहाँ से उतरा था तो मुझे नोटिस किया भाई ठीक हो चुके हैं सारे कंट्रोल। तो सो गाइस यार, अब ये फिक्र मत करना कि भैया मेरे कंट्रोल ख़राब है इसकी ये कौन सी ऐसी वीडियो बना पाएगा, ऐसी फिक्र ना करो यार। तो अभी हम लोग जहाज़ में बैठ चुके, तो अभी जहाज़ हमारा चल रहा है और मैंने उस और अभी हम लोगों ने और उस वक्त मैंने कूदने का सोचा था थर्ड हिल पर भैया। जब मैं तो थर्ड हिल पे कूदने का सोचा था, और मैंने सोचा था बस यहीं से जंप मारूंगा और थर्ड हिल तक पहुंच जाऊंगा। तो वही मैंने किया भैया, जहाज़ आगे बढ़ रहा है ये थर्ड हिल की तरफ मैंने मुँह करके जंप मार दिए। एक माना थर्ड हिल यहाँ से दूर है, लेकिन फिर भी मैंने जंप मारी, हिम्मत करी कि हाँ भाई मुझे लगा कि मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। और गाइस मैं चलता गया और ये देखो गाइस यार, अभी मेरा ही पैराशूट खुल चुका था। तो फिर मैंने देखा मैं सेंट्रल रोड के ऊपर लैंड कर रहा हूँ पैराशूट से ना। मैंने वहाँ पे बाहर भी देख लिया था पैराशूट पे आने वाला है, इसलिए मैंने ये नोटिस किया कि मैं सेंट्रल रोड पे लैंड कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा इसी पे लैंड कर देते हैं, इसी के किसी घर वर में। तो मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे मेरे बराबर में कोई बंदा है, और इसीलिए मुझे फ़ौरन गन मिल चुकी थी। और अभी हम लोग यहीं पर बहुत सारे बंदों को पेलेंगे। तो पहले अपडेट में यहाँ पर एक डाउनटाउन हुआ करता था। तो ये देखो भैया, ये कहलाता है मूव एंड फायर। तो हमने इस बंदे को गदर वाला स्प्रे दे दिया। अब इसकी हेल्थ कम हो चुकी थी, इसलिए वहाँ से भाग रहा था ताकि ये हेल्थ को फुल कर सके। उतने में आपके भाई ने से मार डाला। तो अभी हम लोग आगे बढ़े, इसका क्रेट हमने खोला और लूटना शुरू कर दिया भैया। इसके बाद से हमें AKM मिल गई। ठीक है भैया, हमें AKM मिल चुकी थी, वो अभी रिलोडेड नहीं थी, तो हमने उसे रिलोड किया फटाफट से। तो अभी हम लोग क्राउच करके अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ वो एनर्जी ड्रिंक पड़ी थी, और मैंने ऊपर ये देखा था कि ऊपर कोई बंदा कैंप कर रहा है छत पर। मुझे लेवल 3 का वेस्ट मिल चुका था। मैंने सोचा था यार आराम से चलेंगे, वहाँ पे गदर मारेंगे उसे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोचा था यार, हाँ भाई अगर बंदा कोई वो नीचे कूद गया होगा, दोबारा ऊपर आके मुझे कुछ घुमा फिरा के मारने की कोशिश कर रहा होगा, तो मैं थोड़ी देर यहाँ कैंप कर लेता हूँ, हो सकता है वो ऐसा करे। और लेकिन वो ऐसा करने की सोच रहा था। अब मुझे नहीं पता वो ऐसा करने की सोच रहा था या फिर वो वहाँ से भागने की सोच रहा था, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता। तो यहाँ पर मुझे दो बंदे मिले थे, एक इन दोनों की गदर वाली फाइट, इन दोनों की एक सिंपल सी फाइट चल रही थी। मैं इनके बीच में आके मैंने इसको भी मारा और उसको भी मारा, और दोनों की किल ले ली। इसी तरह आपके भाई के हो चुके हैं अब 3 किल्स भैया। अब आगे देखो भैया होता क्या है। तो भाई, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, असल में मैंने पहले यही सोचा था, वो जो दूसरा बंदा था, पहले बंदा तो पहले उस पर फायर करा था। 1 मिनट गाइस यार। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पबजी मोबाइल इंस्टॉल कर रहा था, तो यार इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो तो बेहतर होगा। वो मैं सिक्योरिटी के लिए वो स्कैन कर रहा है, उसे वो दिखा रहा है। हाँ तो भाई सिक्योर है पबजी मोबाइल अपना। हाँ जाओ भैया, अब आ जाओ लाइट पर, पबजी मोबाइल लाइट पे। तो यहाँ पे भाई वो बंदा पीछे मेरे बंदे को मारा था, लगता था ऐसा मेरी मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसे मारा भैया। भैया पबजी में यकीन नहीं करना भैया, मैंने एक बार किया था, बहुत बड़ा धोखा दिया था। तो भाई जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं घर का दरवाज़ा खुला हुआ था अंदर की तरफ से, लेकिन फिर भी मैं घर के अंदर नहीं गया। अब देखो मैं इन दोनों गनों से क्या गदरी फाइटिंग करने वाला हूँ। क्या नहीं यार, अब एंड तक इन्हीं गनों को यूज़ करेंगे। तो गाइस यार, मुझे जहाँ से अब ये मत समझना यार बाप का भाई अलग अलग प्लेसों में जाया जा रहा है, इसका रीज़न क्या है ज़रूरत। तो यार मैं इसकी वजह बता देता हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अलग अलग जगह पे क्यों जा रहा हूँ, बार बार एक जगह पे रुक के क्यों नहीं कैंप वैम्प कर रहा है, या क्यों नहीं बंदों को वहीं से मार रहा। तो गाइस यार, मुझे जहाँ से भी गोलियों की या पैरों की आवाज़ आ रही थी, बस मैं वहाँ रेड कर रहा था, मैं लूट पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरे पास एक भी कोई नेट वेट नहीं है। अब ये देखो, यहाँ से मुझे आ रही थी पैरों और गोलियों की थोड़ी सी आवाज़। तो आज जैसा कि आप लोग देख सकते हो, प्रोन एंड फायर कर रहा है, मैंने इसे आराम से मार दिया।
गाइस वैसे आपको यार आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी यार, प्रोन एंड फायर मूव एंड नहीं, मूव एंड फायर प्रोन एंड फायर से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अभी मैंने मूव एंड फायर करके इसे मार दिया आराम से। क्योंकि प्रोन एंड फायर में आपको घूमने का, इधर उधर करने का आपको फ़ोन का मौका नहीं मिलता। तो गाइस अभी मैंने अमंग अस भी इंस्टॉल किया। अगर आप लोग चाहते हो मैं अमंग अस पे वीडियो डालूँ या पबजी मोबाइल के ऊपर कोई गेम प्ले वीडियो डालूँ या कुछ चैलेंजेस करूँ इसके ऊपर, तो गाइस कमेंट में बताओ मैं क्या चैलेंज करूँ और किस के ऊपर वीडियो डालूँ। मैं ज़रूर डालूँगा। तो गाइस मैंने इसको मारकर अपना एक क्रेट लूट लिया था। ये बिल्कुल अंधा रश मार रहा था। इसने कहा भाई बंदा है, नूबड़ा होगा, अंधा रश मारो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं गाइस यार, जो हेलमेट देख कर कहते हैं हाँ भाई लेवल 1 का हेलमेट है, आराम से मार दूंगा। वैसे मैंने भी इससे शुरू में मैच में यही सोचा था, उस बंदे को देख कर के नूबड़ा कहीं गया है। भाईजान ऐसी हरकत कभी मत करना, हो सकता है लेवल 1 का हेलमेट पहना हुआ प्रो बंदा हो, आपको आराम से मार दे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, ये छत पे मुझे लग रहा था कैंप कर रहा है। मैंने स्टन फेंका, यहाँ पर स्टन ग्रेनेड हो सकता है पीछे हो, मैं अंदर जाऊँ तो मार दे। मैंने पहले यहाँ स्टन ग्रेनेड फेंका, फिर मैं अंदर गया और मैंने देखा कि हाँ भाई कहाँ बंदा है, वहीं पे से स्प्रे दूंगा गंदा वाला। लेकिन ये छत से पे था ही नहीं, यानी ये भाई साहब तो छत पे कूद के सामने लड़ाइयाँ कर रहे थे। ये गदी चोड़। फिर मैंने इसे थोड़ा सा स्प्रे देना शुरू किया इस बंदे पर, और ये लेट गया। तो मुझे इस पर स्प्रे देने में मुश्किल हो गई और उसी में मेरी M416 की गोलियाँ ख़त्म हो गई। मैंने अपनी यूज़ करी DP, और DP का ऐसे गदर वाला स्प्रे दिया, लेकिन मैं नहीं मार पाया आप लोग इसे। और अगर इसे किसी और बंदे ने मार दिया था जो कि मेरे सामने ही खड़ा है, लेकिन इस बंदे से को मैंने मारा है। इसका नाम था लेया एलेक्स। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे जंकयार्ड के उस साइड पे मुझे कुछ गोलियाँ चलने की आवाज़ें आ रही हैं। इधर थोड़ा सा स्टेडियम टाइप भी है, और अभी मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, मुझे जहाँ से गोलियाँ या पैरों की आवाज़ आ रही थी मैं वहीं पर रश कर रहा था। अब मैं अंधी रशिंग भी नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसा कि आपने देख लिया छत पे बंदे का मैंने बताया था, ये देखो। तो इस बंदे ने पहाड़ पे बैठ के उस बंदे का क्रेट लूट रहा था, यानी आसपास है। यानी यार मैं वहाँ पे भागता हुआ आ रहा हूँ, इसने मेरे फुट स्टेप तक नोट नहीं किए। यही मिस्टेक का मैंने फ़ायदा उठाया और इस बंदे को ही मारा, और आपके भाई क्या बोल चुके हैं 8 किल्स भैया। तो ये देखो, इन्हें पता नहीं कौन से नशे चढ़े हुए थे, ये अंदर ही घुस गया डायरेक्ट। यानी कोई कुछ भी नहीं, अगर बम पड़ा हुआ है वो नहीं फेंक रहा है, कुछ नहीं आ रहा, सीधा अंदर घुसो, हाथ वाथ मिलाओ, फिर मारो आराम से। और अगर इसे पता था यार मैं इस साइड पे बैठ के यहाँ पर अपना बैठा हूँ, यहाँ पे हूँ मैं इस साइड पर करके, तो ये अंदर घुस के इसने सामने क्यों देखा भैया। अजीब ही नशे में चल रहा था ये। इसको मार दिया मैंने। वहाँ पे इसका क्रेट बिछा हुआ है, मैंने उसे भी लूट चुका हूँ। अब इसका पता नहीं, किसी का क्रेट यहाँ बिछा हुआ था, मुझे नहीं पता था किसको मारा है, क्या हुआ क्या है यहाँ पर, मगर मैंने क्रेट लूट लिया, फ़ायदा उठाया। तो पीछे से इस वक्त मुझे गोलियों की आवाज़ आ गई और मैंने वहाँ पे रश करना शुरू कर दिया। माना वहाँ पे ब्लू जोन आ रहा है, लेकिन इस वक्त मैंने किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, ब्लू जोन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं ब्लू जोन से आराम से बच जाऊँगा। मेरे पास इतने इनफ एनर्जी ड्रिंक वगैरह चीज़ें थी, ब्लू जोन से मैं आराम से निकल जाता अगर मैं उसके बाहर ज़्यादा हेल्थ कम होती तो मेरी। इनफ मेरे पास सब, क्योंकि मैं भाईजान अगर आपके पास ब्लू जोन से बचने के लिए ना सप्लाइज हो तो आप ब्लू जोन के बाहर भी जाके मार सकते हो। अब जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, पेड़ के पीछे चुप के हील कर रहा है। यार ऐसी हरकत मत करना, माना ये मैं ये कह रहा हूँ, जब सामने बंदा आपको देख चुका है और आप पे फायर स्प्रे मारने की कोशिश कर रहा तो ये हील नहीं करो अपने आप को, कोशिश करो उसे मारने की। अब ये बंदा मुझे पीछे से स्कोप लगा के थोड़ा नोट वोट कर रहा था, और इसने पता नहीं ऐसा मौका क्यों, इसने ऐसी गलती क्यों करी कि मैं पीछे मुड़ूँ तो तभी ये मुझसे फायर करे। अब वहीं से सामने से एक बंदा भागा भागा चला आ रहा था और मैंने इसे वहीं मार डाला। तो और अब आप लोग आपके भाई के पास हो चुके हैं 13 किल्स। तो भाई इस वक्त में था किल्स की लालच में। तो अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरे पीछे डेंजर जोन और ब्लू जोन चढ़े हुए हैं, और यहाँ पे इसका क्रेट जो मैंने बिछाया था, जो भागता भागता आ रहा था, पता नहीं किस नशे में चल रहा था ये। इसने कहा भैया जाओ, वहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, मैं चले जाओ बस वहाँ पर। यानी इसमें इतनी भी अकल नहीं है कि दूर से अगर इसके पास स्कोप नहीं था तो इसके पास गन तो थी, वहीं से ही मार सकता था मुझे। और मेरा ध्यान क्योंकि उसके क्रेट लूटने में उस वक्त था, इस वक्त इसके ऊपर गया नहीं था। जैसे ही मेरा गया मैंने इसे मार दिया। भैया ये भागा भागा आ क्यों रहा था, क्योंकि भैया घर में बैठा हुआ था, इसने घर से मुझे देख लिया था, घर से ही मार देता।
तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने अपने आप को एनर्जी ड्रिंक पीकर फुल ये येलो वाला बार कैसे कुछ भी कह सकते हो, अभी से फुल कर लिया है मैंने। और अभी मेरा सब कुछ फुल है, हेल्थ भी फुल है, येलो वाला बार भी फुल है। और अभी हम लोग फटाफट से निकलते हैं सेफ जोन के लिए। अब मुझे डेंजर जोन के अंदर कुछ गोलियों की चलने की आवाज़ें आई थी बाद में, लेकिन उसमें डेंजर जोन में गोलियों की आवाज़ें भी रेड कलर से आ रही थी और डेंजर जोन भी रेड कलर, तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी कि ये आ कहाँ से नहीं है। तो इसलिए मैंने इस सब को छोड़कर आगे ध्यान दिया भैया अपना गेम खेलने पर। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो यार, सामने हमारे पास एक गाड़ी खड़ी हुई है अब मैंने आसपास ये देखा कि जैसा कि मैंने बोला था मुझे डेंजर जोन से कुछ गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन फिर मुझे सामने से आई। मैंने कहा चल भाई इस पे रश मार दो, इसे नहीं छोड़ेंगे आज। अब मैंने इस पे रश मारने के लिए किया और मुझे सामने गाड़ी दिख गई जिसके अंदर मैंने ड्राइव का बटन दबा के बैठ गया। अब जैसा कि आप लोग नोट कर सकते हो पीक वाले बटन के बराबर में आपको बगी दिख रही होगी। अब आपको पता, मैं आपको वजह बताता हूँ मैंने बगी क्यों नहीं उठाई इस वक्त। बगी इसलिए नहीं उठाई यार क्योंकि बगी मुझे नहीं लगता इतनी पावरफुल होती है जितनी ये जीप होती है। बल्कि बगी नहीं, ये इस गाड़ी का नाम क्या है, मुझे इस गाड़ी का नाम याद नहीं आ रहा यार, बगी नहीं है ये। अब यार ये मैंने इस गाड़ी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और ये देखो भैया बंदा सामने यानी ये पानी के अंदर बैठा हुआ था, पानी के अंदर बैठ के पता नहीं दूसरे बंदे को मार रहा था और उसी वक्त मैंने इसे आके किल कर दिया। अब जैसा कि आपने देखा दूसरा बंदा भी निकल के क्रेट लूट रहा है इसका, भाईजान वो भी मरेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो सामने ड्रॉप आ रखा है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और यहाँ पर मेरी एक मार्क हुई हुई है लोकेशन सिंक डेल्टा पर ना, जिधर मैं आ चुका हूँ। मैंने यहीं पर गाड़ी पार्क की, उतरा और दोबारा बैठ गया क्योंकि मुझसे गलती से वो एग्जिट का बटन दब गया था। और अब इसके अंदर बैठकर हम लोग गए थोड़ा ड्रॉप के पास, और जब मैं ड्रॉप के पास पहुँचा तो यहाँ पे पहले ही कुछ स्क्वाड या कुछ पहुँच रखे थे। तो भाई मैं इसी चक्कर में M416 की गोलियाँ ख़त्म हो गई सारी जैसे पहले हुई थी और मैंने दोबारा DP इस्तेमाल करी अपनी भैया। तो गलती से मैंने अपनी गाड़ी पर शूट करना शुरू किया और अचानक से ये गाड़ी की हेल्थ कम होना शुरू करी, तभी मैंने इस बंदे को मार दिया भैया थोड़ा हटके। तो ये उसी पीछे मेरा ये बंदा आ गया, ये पता नहीं कैसे सर्वाइव कर गया, मुझे तो ये नोबड़ा ही लग रहा था, इसलिए मुझे आराम से इसे मैंने DP से मार दिया। अब मैंने सोचा कि पहले सारे बंदे जितने ही बचे उन्हें मारो यहाँ पर इस एरिया में, अब इन सबकी क्रेट लूटो और देखो M416 की गोलियाँ मिलती हैं या नहीं। तो वही काम मैंने किया, जैसे मैंने पहले और बंदों का वेट किया कि और बंदे आ रहे हैं या नहीं। जब मुझे लगा हाँ भाई सेफ है क्लियर है, तो भाई हम बढ़े क्रेट्स की तरफ। मैंने ये भी चेक किया था कि गाड़ी वाड़ी के पास तो कोई बंदा नहीं आ रहा, ये मैंने चेक करने की कोशिश की थी क्योंकि कभी कभार होता है यार गाड़ी चुराने आ जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि गाड़ी ऐसी पार्क हो चुकी है और गाड़ी उठा लेते हैं वो। तो अगर वो गाड़ी उठा लेते मेरे लिए मैच मुश्किल हो जाता है क्योंकि यार मुझे गाड़ी का सामना करना इतना आसान नहीं होता यार, क्योंकि गाड़ी की हेल्थ बहुत होती है और उसी वक्त यार और अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने 18 किल कर चुका हूँ और अभी 12 बंदे बचे हैं, बल्कि 11 बंदे बचे हैं क्योंकि एक उनमें से मैं हूँ, मुझे हटा। अब 10 बंदे बचे हैं और अभी आपके भाई के भी सिर्फ 18 किल्स ही हैं। तो सामने मेरे ड्रॉप पड़ा था जिसको मैंने लूटने का सोचा और जैसे ही मैं इसको लूटने गया तो मुझे सिर्फ M416 की गोलियाँ मिली, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है भैया, क्योंकि M416 की गोलियाँ बिल्कुल रेड हो चुकी थी M416 इस वक्त ना, और ढेर सारी मुझे गोलियाँ मिल गई। इस वक्त असल में मुझे ड्रॉप की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि मेरे पास पहले ही लेवल 3 का हेलमेट और लेवल 3 का बैकपैक पड़ा था। अब मैं आगे चलता गया, उससे पीछे से ब्लू जोन आ रहा था और सेफ जोन और छोटा हुआ जा रहा था। वहाँ पे ब्लू जोन के बाहर कुछ गोलियाँ चलने की आवाज़ें आ रही थी, मैंने सोचा वहाँ पे रश मार देता हूँ और ब्लू जोन के बाहर आराम से चलता हूँ क्योंकि मेरे पास हीलिंग के भी अनफ सप्लाइज थी कि मैं आराम से अपने आप को हील करके आराम से बंदे शंदे मारूँ। तो इसी में मुझे पता चला कि वो ब्लू जोन के अंदर है। जैसा कि आप लोग सामने पुल पर वो बंदा देख सकते हो ब्रिज पर, मैंने ब्रिज पर उस बंदे को उस वक्त नोटिस नहीं किया था जब मैं खेल रहा था। और अभी जैसा कि आप लोग मेरे पीछे एक बंदा घूम रहा था, असल में वो गाड़ी से बचने के लिए थोड़ा साइड हो गया था। मैंने उसे नोटिस तक नहीं किया और मैं गाड़ी आगे ले गई। जैसे ही मैंने उतरा उसे देखा
और उसे वहीं के वहीं मार लिपटा दिया। और वहाँ पे गए भाई क्या हो चुके हैं 19 किल्स। और अभी बचे हैं 5 बंदे, 6 कह लो या 5 कह लो, कुछ भी कह लो। और अभी आपके भाई के पीछे एक और बंदा आ गया, तो उसे भी मैंने M4 से मार दिया। तो भाईजान, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे 20 किल्स हो चुके हैं और 5 बंदे कह लो या 4 बंदे कह लो बचे हैं भाई। ये सारे बंदे जिनको मैं मारे जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मैं बॉट्स को मार रहा हूँ। आराम से बॉट्स आ रहा है और मैं बॉट्स को मारे जा रहा हूँ, ऐसा ही लग रहा था यार। इतना मस्त सीन हो चुका था इसमें। सही में मुझे उस वक्त यही लग रहा था कि नूबड़े प्लेयर से इतने बॉट्स कितने नूबड़े थे यार। तो मैंने आराम से मारे जा रहा था। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो 2 बंदे बचे हैं या 3 बंदे कह लो, कुछ भी कह लो। मेरे लिए तो ये 2 बंदे थे, क्योंकि उसमें से एक तो मैं खुद ही था। तो मेरे लिए तो 2 बंदे थे, यानी अब 2 बंदों को मारना बाकी है। उसी वक्त मुझे थोड़ी फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गई वहाँ से। यानी मुझे अलग अलग जगहों पे फायर हो रही थी। यानी मुझे समझ में आ चुका था अभी 2 बंदों की फाइट होना शुरू हो चुकी है, यानी अब उनमें से कोई एक ही बचेगा। तो मुझे यहाँ कहीं से आवाज़ आ रही थी वेयर हाउस के पास में। मुझे लगा कि गाड़ी के पास होगा, और वही मेरा शक सही हो गया। भैया ये गाड़ी के पास बैठ के मेरी गाड़ी चुराने की नहीं, उसे पता चल चुका था भैया कि बंदा गाड़ी के पास ही, और ये आखिरी बंदा आ गया। यानी इसने मुझे इतना डराया भी, कंफ्यूज भी कराया। मुझे लगा कि ये मेरे पीछे घूमकर वहाँ से आएगा, लेकिन ये वहाँ से निकले ही नहीं चौधरी साहब, ये यहीं से निकले। मुझे लगा ये वहाँ से आएगा, मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा इसके ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं गाड़ी चढ़ा नहीं पाया, नामुमकिन हो गया। लेकिन फिर मैंने इसे गोलियों से ही मार दिया M4 की, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और ये हमें मिल चुका है चिकन डिनर। तो आज तो घर में मुर्गी खाएंगे, मज़ा आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो आपके भाई के 22 किल्स हो चुके हैं, और आपका भाई ने चिकन डिनर हासिल कर लिया है इस मैच में भी। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये गेम प्ले वीडियो पसंद आए तो यार हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट करो यार नीचे कि मैं और कौन कौन सी गेम प्ले वीडियोस लाऊं एंड्रॉयड के ऊपर। और ये भी बता दो यार अगर मैं चैलेंजेस करूं PUBG मोबाइल लाइट या PUBG मोबाइल की कोई गेम प्ले वीडियो लाऊं तो गाइस यार मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।